आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान, हे जगदीश्वर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अगर वो अलग अलग होते थे तो दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था और गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस बात का मुझको महान दुख है। हे भगवान, कृपा करके आप उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका पुण्य फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेकों सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को होगा सुबह 7:46 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। तो ऐसे में 29 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन 28 मार्च 2026 को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है।
फिर एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए। 29 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:37 पर और सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक। और बात करें राहु काल की तो शाम को 5:04 से शाम को 6:37 तक। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2026 रविवार को सुबह 7:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुबह 7:09 पर। ऐसे में एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक। अब इस बार पारण का समय बहुत थोड़ा सा है और बहुत जल्दी है, तो सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:09 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।